आज हम एक ऐसे स्थान पर हैं निश्चित रूप से जिसे देख करके आप कुछ सीखेंगे, कुछ जानेंगे, क्योंकि सर्चनामा के इस विशेष अंक से हम आपको जोड़ेंगे हमारी विरासत और संस्कृति से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र के जौनपुर जनपद के जमैथा गांव के एक महत्वपूर्ण स्थान के बारे में, जिसे ऋषि जमदग्नि का आश्रम कहा जाता है। आज हम हैं ऋषि जमदग्नि के आश्रम पर। आप जानते होंगे कि जौनपुर जनपद जो सिराजे हिंद कहा जाता है, कहीं न कहीं इतिहास के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लेकिन शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि जो हमारी पौराणिक कथाओं में जो मान्यता थी, ऋषि जमदग्नि जो सप्तर्षि में से एक जाने जाते थे, उनकी ये तपोस्थली रही है। भगवान परशुराम जो कि विष्णु जी के छठे अवतार हैं, उनका ये कार्य क्षेत्र भी रहा है और तपोभूमि भी रही है। आज हम उन्हीं की तपोभूमि में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जमैथा का ये ऋषि जमदग्नि आश्रम क्यों महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं ऋषि जमदग्नि के इस तपोस्थली से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने की कोशिश करेंगे यहाँ से जुड़े लोगों के साथ। आइए, तो ये पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऋषि जमदग्नि की ये तपोस्थली कहीं न कहीं आज जिस रूप में भी यहाँ संरक्षित है, वो हमें हमारी ऐतिहासिक और पौराणिक जो विरासत है उसकी याद दिलाता है। मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में इसके जीर्णोद्धार से जुड़ी हुई तमाम चीज़ों को कहीं न कहीं राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। आज जिस भी स्थिति में यह तपोस्थली ऋषि जमदग्नि की यहाँ पर मौजूद है, कहीं न कहीं वो हमारे जो है एक विरासत को सजे हुए दिखा रहा है। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह की चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं, उनमें और भी मुझे लगता है कि जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। तो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार पूरी तरीके से इस तपोस्थली को, जो कि एक पावन भूमि है, उसका एक पूरा व्यू जो है दर्शकों को हमारे दिखा दें, ताकि वो देख सकें कि जौनपुर जनपद में स्थित यह जो ऋषि जमदग्नि का आश्रम है वह कितना पावन, भव्य और दिव्य है। और आगे आने वाले समय में भी इसको और भी ज़्यादा पर्यटन के क्षेत्र से जोड़ने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं हमारे आसपास की जो चीज़ें होती हैं उसको हम इस तरीके से लोगों तक प्रदर्शित नहीं कर पाते कि उसका प्रचार प्रसार हो सके। जौनपुर जनपद जहां इतिहास के क्षेत्र में एक अनोखा स्थान रखता है, वहीं पर पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो इसकी एक आध्यात्मिक छवि है उसको भी दर्शकों तक दिखाना बहुत आवश्यक हो जाता है। हमारे कैमरामैन हैं, हम उनसे कहेंगे कि एक बार पूरी तरीके से आश्रम के चारों तरफ का व्यू एक बार दर्शकों को दिखा दें। इसके बाद हम यहाँ पंडित जी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर ये जो है तपोस्थली क्यों महत्वपूर्ण है। आइए महाराज जी, हम सर्चनामा हमारा एक प्लेटफॉर्म है डिजिटल मीडिया का। जी। तो हम जानना चाहेंगे कि जो ये तपोस्थली है ऋषि जमदग्नि की, आखिर वो क्यों महत्वपूर्ण है, और हमारे जो युवा हैं जो इसको अभी नहीं जान रहे थे, जो लोग नहीं इससे जागरूक हैं कि कितना महत्वपूर्ण ये हमारी आध्यात्मिक क्षेत्र में ये रखता है ये स्थान, हम कैसे उनको बता पाएंगे। तो कृपया हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास करें। ये प्राचीन काल का है, 5,000 वर्ष जी पुरानी ऐतिहासिक मंदिर है। अच्छा। ऋषि जमदग्नि ऋषि यहाँ तप करते थे। परशुराम जी का जन्म स्थली है। अच्छा। माता अखंड देवी रेणुका मंदिर यहीं पर पास में है। जी। और रेणुका माता जी गोमती नदी स्नान करने जा रही थी, तो एक कोई संत बहुत दिव्य रूप तपस्या कर रहा था। माता जी ने उसने कह दिया, माता जी ने कि तो बहुत अच्छा पुरुष है, जैसे आजकल महिलाएं हर चीज़ सबको ध्यान आकर्षित हो गई। तो गलत व्यवहार से नहीं हुई। जी। उन्होंने कहा, ऋषि जमदग्नि ऋषि पूछा कि आप लेट कैसे कर दिए? कहीं नहीं लेट हो गया। तो अपने तपोबल द्वारा, पहले त्रिकालदर्शी संत महात्मा थी कि इतना पब्लिक थी नहीं जी, और फल फूल खाते थे, कंदमूल खाते थे, इतना पब्लिसिटी नहीं थी। संत महात्मा बड़े त्यागी पुरुष होते थे। तो तपो द्वारा देखकर और उसके बाद में उन्होंने कही, माता जी ने तो झूठ बोल रही हैं। अपने चारों बेटे से बोले
कि इनका गला काट दो। किसी ने नहीं काटा, परशुराम जी ने काटा गला उनका। अच्छा अच्छा। उसी नाम से उनका अखंड देवी माता जी के नाम से यहाँ पर है। लेकिन दरअसल रही जागरूक वाला, यहाँ के कोई नेता, कोई मंत्री या कोई भी बाहुबली जिसको कहे, तो कोई इस स्थान का गरिमा, इस स्थान को कोई आगे नहीं बढ़ाने का कोशिश किया। जी महाराज जी, मैं जानता हूँ जैसे कि यहाँ से एक मिनट जी, जैसे भगवान राम विश्वामित्र जी के साथ में जब जनकपुर गए हैं तो यहीं से होकर गए हैं। जी जी, ये काशी और अयोध्या जी का बॉर्डर है। बिल्कुल, मैं वही कहने वाला था जी। लेकिन ना इसका कोई विकास हुआ है, ना इस पर कोई आगे कोई यहाँ का नहीं बढ़ा। इससे आगे हम आपको क्या बताएं। बिल्कुल, चूंकि आप जानते हैं कि काशी पावन नगरी और अयोध्या दोनों तीर्थ क्षेत्रों का विकास बड़ी तेजी से हो रहा है। वहीं पर ये तपोस्थली जो सप्तर्षियों में एक जमदग्नि ऋषि की तपोस्थली है, निश्चित रूप से इसका भी विकास उसी तीव्र गति से होना चाहिए। और इसका कोई विकास नहीं हुआ है। कागज पे यहाँ हमारे सामने 3 डीएम साहब बदल गए, मनीष कुमार वर्मा, अनुरुद्ध झा। ये खाली कागज में यहाँ की फाइल बन जाती है, 2 करोड़ आ गया, 3 करोड़ आ गया। अब वो फाइल कहाँ उड़ जाती है किसी को पता नहीं लगता है। झूठे हौफा उड़ जाता है। यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद ये कर दिया, वो कर दिया, कहीं कुछ नहीं हुआ इस मंदिर के। एक गांव वाले यहाँ हमको सीधा सामान दे देते, मेरा गुजारा सरकार के द्वारा यहाँ कुछ नहीं हुआ है, सब झूठी दुकान है। 4 बार यहाँ पैसा पास हुआ, 4 बार, चारों बार कागज में उड़ गया। जी जी, सरकार के द्वारा कुछ नहीं। 5000 वर्ष मंदिर, द्वापर काल की मंदिर है। पंडित जी, मैं ये एक चीज़ और पढ़ रहा था तो मुझे ये जानकारी हुई कि ऋषि जमदग्नि की ये जो तपोस्थली है, इसके पहले वो कहीं और तपस्या कर रहे थे, लेकिन वहाँ चूंकि वहाँ के राक्षसों से वो प्रताड़ित हुए तो यहाँ पर आए, हिमाचल से जी, तो यहाँ आए। और फिर यहाँ पर जब एक कीर्तिवीर करके राजा कोई था जो अब करारवीर कहा जाता है, तो उससे वो प्रताड़ित हुए। और फिर इसके बाद जब उससे प्रताड़ित हुए तो वो जो है यहाँ पर तमसा नदी जो आजमगढ़ के पास पड़ती है, वहाँ ऋषि भृगु का आश्रम था, तो शायद वो वहाँ गए और उन्होंने यहाँ का पूरा दृष्टांत बताया कि ऐसी सारी चीज़ें हो रही हैं। तब उन्होंने कहा कि आप जो है अयोध्या जाइए, वहाँ राजा दशरथ के 2 पुत्र राम और लक्ष्मण हैं जो आपकी सहायता करेंगे जी। तब फिर वो शायद वहाँ गए और उन दोनों को लेकर के आए। उन्होंने जो है कीर्तिवीर राजा उस समय का जो था आसुरी प्रवृत्ति का, उसका संहार किया। और यहीं पर रामघाट, उसका एक वृत्तांत आप हमारे दर्शकों को बता दें रामघाट के बारे में। जब भगवान राम जी पढ़ने गए थे जी, तब रामघाट पर होकर गए हैं। और वनगमन में जब गए हैं तब भगवान रामघाट के होते हुए गए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो रामघाट यही है? नहीं, इधर पीछे में है। अच्छा, सूरज घाट के पास में। अच्छा अच्छा, जिसको हाँ, यहाँ से कितनी दूरी होगी? यहाँ से करीब 2-3 किलोमीटर है। अच्छा, 2-3 किलोमीटर की दूरी है। तो कुल मिलाकर के जो ये आश्रम है, तपोस्थली है, निश्चित रूप से ये अपेक्षा की जाएगी कि आज के इस टेलीकास्ट के बाद जो सक्षम लोग होंगे वो भी आगे आएंगे और यहाँ के जीर्णोद्धार के लिए और तरीके से, दिव्य तरीके से, मुझे लगता है कि यहाँ का विकास होना चाहिए। एक हमारे राम मूर्ति सिंह के लड़के हैं, डिप्टी कमिश्नर है मथुरा में जी, वो हमको यहाँ का मतलब धूप अगरबत्ती आरती के लिए। अच्छा। एक वशिष्ठ नारायण सिंह है आधुनिक वाले। अच्छा। अभी हमारा स्वास्थ्य बहुत गड़बड़ हो गया, बताना जरूरी है। जी जी, निसंदेह। ठीक है। और यहाँ जो ये लंबी लंबी भांसड़े, वो लंबी लंबी सब होती हैं, कहीं कुछ नहीं है। ये जगह इतनी पुरानी है, इस जगह पे ना माननीय मुख्यमंत्री जी, ना प्रधानमंत्री जी, और यहाँ पर प्रधानमंत्री जी जब वो कोई नहीं थे, ना मुख्यमंत्री थे और ना पर वो प्रधानमंत्री थे, खाली संघ के प्रचारक थे, यहाँ आकर गए हैं। अच्छा, इस तीर्थ क्षेत्र पर माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आगमन पूर्व में हो चुका है जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है, प्रमाण है। उन्होंने बॉम्बे में बोले थे जी 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 कि जमदग्नि ऋषि आश्रम और इमरती वाले जो हैं बेनीराम जी, वहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी आए, लेकिन कहीं कुछ इसका तो कोई शून्य, एकदम से जीरो है। गांव वासियों वाले ना हो तो यहाँ का खर्चा चलना, धूप अगरबत्ती चलना भी दुर्लभ हो। सरकार इसकी तरफ से कोई ध्यान नहीं, ना कोई विधायक निधि है, ना कोई सांसद निधि है, खाली झूठी बातें हैं। पहले से जानते थे कि ऋषि जमदग्नि का ये आश्रम है कि किसी ने बताया? परशुराम नाम तो जान रहे थे जी जी, और बस बाकी चीजें इतिहास की थी और
कुछ ये दृष्टांत तो था। अच्छा, कि दृष्टांत इन्होंने सुना। रेणुका माँ का वो काट दिया, बाद में फिर इन्होंने पिताजी से फिर वरदान मांग के जी, जी, उसको कहा कि हाँ। मतलब आप देखते होंगे किस तरीके से यहाँ की चीज़ें, मतलब कि ये इतना पौराणिक महत्व रखने वाला स्थान और उपेक्षा का शिकार। हाँ, असल में कुछ ऐसी है कि इतने चैलेंजेस हम लोगों के सामने हैं। जी अब काशी मथुरा ये सब जी, हैं, जी। और धीरे धीरे वो सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर कोई इस तरह के आक्रांता का कोई वो नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर सुधार करने में तो जब चाहेंगे तब हो जाएगा। जी। लेकिन ये कि मुझे ऐसा लगता है कि वो जो काशी विश्वनाथ है और अभी जैसे राम मंदिर वाला जी सरकार ने किया, जी तो इसका भी नंबर तो आएगा। जी। तो मुझे जहाँ तक लगता है, काशी और अयोध्या के बीच में पड़ने वाला ये तपोस्थली जो जमदग्नि ऋषि का आश्रम है, यह भी एक बहुत ही पौराणिक महत्व वाला स्थान है। तो अगर काशी और अयोध्या के बीच में ऐसा कोई एक लाइनअप बनाया जाए, इसको इस तरीके से पर्यटन की दृष्टि से इसको विकसित किया जाए, तो मुझे लगता है कि एक कहीं ना कहीं जो आर्थिक दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण होगा शासन के लिए, और यहाँ के जो लोग जो नहीं जानते हैं ये जागरूक भी होंगे लोग। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत संभावना है, क्योंकि जो आदमी काशी और ये अयोध्या आएगा जी। वो एक बार ये जगह तो जरूर देखना चाहेगा। जी जी और हमारा ख्याल है कि ये ऑन रूट ही है, ज़्यादा डेविएशन नहीं है। जी। तो आज नहीं कल जो है ये पर्यटक स्थल के रूप में विकसित भी हो सकता है और होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ। तो कहीं ना कहीं जो हमारे आसपास की जो विरासतें हैं, जो सांस्कृतिक विरासतें हैं, हमारी पौराणिक विरासतें हैं, उनको सजोना और उनको विकसित करना हमारा भी कर्तव्य होता है। तो हम चाहेंगे कि हमारे आसपास के जो प्रशासन में जो लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको भी चाहिए कि इस तरीके के तीर्थ क्षेत्र जो अभी विलुप्त हैं, जिनको कम लोग जानते हैं, उनका जो है विकास होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे। जमदग्नि की तपोस्थली जो कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद के जमैथा गांव में थी, आज हमने आपको दिखाने का प्रयास किया। निश्चित रूप से पहले के कंपेयर में कुछ न कुछ यहाँ पर जीर्णोद्धार का कार्य अवश्य हुआ है, लेकिन जैसा कि हमने वीडियो में आपने देखा कि हमने यहाँ के जो पंडित जी थे उनसे बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने कई सारी विसंगतियों का उल्लेख किया। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब ये वीडियोज़ जो है सक्षम लोगों तक पहुंचेंगी, तो उनका ध्यान यहाँ के जीर्णोद्धार पर अवश्य आकृष्ट होगा, और यहाँ की जो विसंगतियाँ उनके द्वारा बताई जा रही हैं उस पर जो है कहीं ना कहीं अमल लाया जाएगा। जहाँ तक कि मैंने पौराणिक कथाओं में इस स्थान की मान्यता की बात की, तो ऋषि जमदग्नि जो कि भगवान परशुराम के पिता थे, भगवान परशुराम ऋषि जमदग्नि की 5वीं संतान जो कि प्रदोष काल में उत्पन्न हुए थे, उनकी पैदाइश हुई थी भगवान परशुराम, उनकी भी ये तपोस्थली रही है। तो कहीं ना कहीं पौराणिक दृष्टि से ये क्षेत्र, ये स्थान बहुत ही पावन और दिव्य महत्व रखता है। तो इस तरीके यहाँ पर माता रेणुका देवी मंदिर के समक्ष, इससे पहले आपने देखा कि ऋषि जमदग्नि की वो तपोस्थली थी। ऋषि जमदग्नि जो कि भगवान परशुराम के पिता, एक बार ऐसा हुआ कि चूंकि वो बहुत क्रोधित स्वभाव के थे, तो उन्होंने भगवान परशुराम से कहा कि अपनी माता का सिर जो है धड़ से अलग कर दो। भगवान परशुराम पितृभक्त, उन्होंने तत्काल माता रेणुका का जो सिर था उसको धड़ से अलग कर दिया, और ऐसा करते ही तुरंत उन्होंने कहा कि मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो वर चाहिए मांग सकते हो। भगवान परशुराम मातृभक्त भी थे, तो उन्होंने तत्काल कहा कि अगर आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो आप मेरी माँ को जिंदा कर दीजिए। अपने तप के बल से ऋषि जमदग्नि ने माता रेणुका को जीवित कर दिया। माता रेणुका ने कहा, पुत्र, तुमने मातृ और पितृ ऋण से तुम मुक्त होने वाले एकमात्र इंसान हो। तो इस प्रकार से ये जो पौराणिक कथाओं में जो ये मान्यताएं हैं, निसंदेह वह एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, और ये वही स्थान है जहां पर माता रेणुका का वो दिव्य मंदिर स्थित है। आइए दिखाते हैं आपको मंदिर की कुछ प्रमुख झलकियां। आइए। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं मंदिर बहुत ही दिव्य रूप में आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने तपोस्थली के बारे में आपको पहले कहा था, उसी तरीके से यहाँ भी जीर्णोद्धार और विकास की अपेक्षा अभी भी की जा सकती है। तो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार इस पोस्टर को भी फोकस करें और दिखाएं
कि किस तरीके से जो है ये प्राचीन सिद्ध पीठ है माँ अखंड देवी मंदिर, यानी कि माँ रेणुका का ये मंदिर जो है, जो कि एक पवित्र स्थल है जमदग्निपुरम। जमदग्निपुरम का इतिहास अगर हम बताएं आपको, तो जौनपुर, जो आज जौनपुर के नाम से जाना जाता है, पूर्व में यह जमदग्निपुरम के ही नाम से जाना जाता था, जो कालांतर में अपभ्रंश होकर के जिसको जौनपुर कहा जाने लगा। अब पुनः एक बार यहाँ के लोगों और यहाँ के जनप्रतिनिधियों की मांग है कि शासन स्तर पर जिस तरीके से प्रदेश सरकार हमारी विरासत को सजोने का कार्य कर रही है, तो ये जनपद जौनपुर का नाम पुनः जमदग्निपुरम किया जाए। तो हम अपने इस वीडियो के माध्यम से भी शासन का ध्यान इस विषय पर आकृष्ट करना चाहेंगे कि जमदग्निपुरम, जो आज जौनपुर कहा जाता है, उसे अपनी पुरानी विरासत यानी कि जमदग्निपुरम के नाम से जाना जाए। ऐसी अपेक्षा की जाएगी कि उसके नाम को पुनः जो है प्रकाश में लाया जाए। तो आइए हम मंदिर का दर्शन भी करते हैं और अपने दर्शकों को भी दिखाते हैं कि किस तरीके से माता रेणुका का ये मंदिर अभी भी अवस्थित है यहाँ पर। तो एक बार हम कहेंगे कैमरामैन फोकस करें और दिखाएं। तो ये मंदिर है माता रेणुका का। शायद लाइटिंग कम होगी, थोड़ा सा पास जा करके फोकस करें आयुष। ये बिल्कुल आदि गंगा माँ गोमती के पावन तट पर स्थित ये दोनों मंदिर, आदि गंगा गोमती जो हमारी माता है, मुझे उम्मीद है कि यहाँ की साफ सफाई पर भी ध्यान आकृष्ट होना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि जो हमारी विरासतें हैं उनको सजोने का काम हम ही लोगों का है। यहाँ के आसपास के लोग भी निसंदेह साफ सफाई में जुटे रहते होंगे, लेकिन अगर रेगुलरिटी के साथ थोड़ा सा और चीज़ें हों तो उत्तम होगा। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये प्राचीन मंदिर अभी भी यहाँ पर अवस्थित है और हमारे दाहिनी तरफ जो है आदि गंगा माँ गोमती जो है बह रही हैं और यहाँ पर आवागमन के लिए ये पुल है। और इस पुल के दूसरी तरफ जहाँ से अभी हम लौटे हुए हैं, और वो वहाँ पर जमदग्नि ऋषि की तपोस्थली आपने देखी थी, और हम वहाँ पर वार्ता कर रहे थे। पूर्वांचल विश्वविद्यालय की जो कुलपति हैं वर्तमान में, उनके हस्बैंड वो भी आए हुए थे और उनसे हमने वार्ता की कि किस तरीके से यहाँ का विकास होना चाहिए। तो उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें अपनी बताई। वो इस समय जो है रिटायर्ड होकर के आए, प्रयागराज में कार्यरत थे। तो उन्होंने बताया कि हम भी अभी बहुत कुछ नहीं जानते थे इस क्षेत्र के बारे में। सुना तो था कहीं ना कहीं परशुराम जी के बारे में जानते थे, लेकिन यह नहीं जानते थे कि ये तपोस्थली जो ऋषि जमदग्नि की है वो किस तरीके से यहाँ पर थी और क्या कुछ चीज़ें थी। तो चूँकि भगवान परशुराम का ज़्यादा जो है उनका व्याख्यान दिया गया है, तो मुझे लगता है कि उनके बारे में लोग ज़्यादा जानते थे, लेकिन ये इस तरीके से उनकी तपोस्थली ऋषि जमदग्नि की ये कम जानते थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ के भी वो लोग जो कहीं बाहर रह रहे हैं, उनको यहाँ के बारे में पूरी तरीके से जो है ज्ञान नहीं है। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये चीज़ें पर्यटन की दृष्टि से विकसित होंगी, यहाँ के लोग साथ साथ उत्तर प्रदेश और समूचे भारतवर्ष के लोग यहाँ के पौराणिक कथाओं की मान्यताओं से जागरूक होंगे और जो यहाँ का पर्यटन है वो विकसित होगा। तो जनपद जौनपुर के कुछ विशिष्ट स्थानों, अन्य स्थान जहाँ पर आपकी निगाहें अभी तक नहीं पहुँची और युवा नहीं जानते हैं, कहीं ना कहीं उनको जो है पर्यटन की दृष्टि से, तीर्थ की दृष्टि से हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। सर्चनामा ऐसे ही स्थानों की खोज के लिए जाना जाता है और आज के इस विशेष अंक में आपने देखा और भी कुछ महत्वपूर्ण स्थानों की खोज हमारी जारी रहेगी। आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे सर्चनामा और मैं हूं अतुल मिश्रा। धन्यवाद।